नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें उन सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड, एक सेकेंड, रैंडमली पिक करते हैं हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, नाउ द सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज जजमेंट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 4 of cups and the fourth card of the day is page of pentacles। तो दोस्तों ये रहे आज के चारों कार्ड। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल हो, एंड आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। एक एक करके हम हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं अब। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो इन कार्ड्स की एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है। यहाँ सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसी प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है जो आपको पहले से अलर्ट करती है, या आपके अंदर जो इंट्यूशन आती है अगर कोई भी चीज़ गलत होने वाली है या कुछ भी गड़बड़ आपको लग रहा है किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं जैसे एक आपके अंदर की इंट्यूशन अब आपको गाइड करेगी और आगे भी ऐसे इसी तरीके से गाइड करती जाएगी, जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बड़े बड़े जो जानकार हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पहुँचा हुआ समझते आ रहे हैं, वो बड़े बड़े जानकार लोग भी कहीं ना कहीं देखकर इस समय हैरान है कि इतनी प्रचंड सुरक्षा आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है कि कोई नकारात्मक वार टिक ही नहीं पा रहा है इस समय। यानी जो लोग नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके परिवार की ओर भेजने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से वो इस समय विफल हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय बिल्कुल एक्शन मोड में है। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत स्ट्रांग है। गलत इंटेंशन को एक्सपोज कर देती है आपके सामने जो आपकी ऊर्जा है। यहाँ कहने का ये मतलब है कि कोई अगर आपको ये सोचे अब आज के डेट में कि वो आपको अपनी बातों में घुमाकर, अपने चालाकियों में आपको फंसाने में वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर
कि जिस तरीके से आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है, और परिवार में ज़रूर कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा धर्म में, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको विश्वास है ईश्वर पर। या आपकी भी ऊर्जा हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कोई फैमिली मेम्बर हो, या आप भी हो सकते हैं। मतलब विद इन फैमिली कोई ऐसा सदस्य ज़रूर है जो बहुत, जिसकी सोल इतनी पावरफुल है, जिसकी वजह से पूरे फैमिली की जैसे यहाँ पर रक्षा हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि अब जितनी भी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली के वो टारगेट करके भेजी गई थी, उसका जो असर है वो बिल्कुल किसी भी तरीके से सफल नहीं हो पा रही है, वो टिक ही नहीं पा रही है। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो सब इस समय धीरे धीरे पावरलेस होने लगी हैं, जितनी भी नेगेटिविटी भेजी गई थी। और मैं देख रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें इस टाइम पीरियड में, कार्ड्स यही बता रहे हैं कि हर बार कोई ना कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जहां उनका बनाया हुआ जो खेल है वो आपके खिलाफ पूरी तरह काम नहीं कर पाता। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, ये इस कार्ड की ऊर्जा यही इशारा कर रही है कि आपके आसपास कुछ ऐसी ऊर्जा, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं जो आपको बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रही हैं। कोई आपकी प्रोग्रेस, आपके डिसीजंस या आपके अगले कदम को समझने की कोशिश कर सकता है। सामने से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्यूरियोसिटी, कंपैरिजन या जेलसी इस समय कहीं ना कहीं पनप रही है उनके अंदर और बढ़ते जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे ख़ास बात यह है कि आपकी प्रोटेक्शन आपको अनअवेयर नहीं रहने देती। सही समय पर कोई बात सामने आ जाती है, किसी की असली इंटेंशन समझ में आ जाती है आपको, या आपका इंट्यूशन अचानक आपको अलर्ट कर देता है। यानी नेगेटिविटी आपके करीब आने से पहले ही उसके संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं आपको। और आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने इंट्यूशन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा समय इस समय आपके जीवन में चल रहा है, एक ऐसे टाइम पीरियड में आप प्रवेश कर चुके हैं कि आपकी इंट्यूशन ही आपको ऐसे नकारात्मक लोगों से बचा के रखेगी। देखिए आपके विरोधियों की जब मैं ऊर्जा देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही है, परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही है इन लोगों के जीवन में। और वो तो होना भी था, क्योंकि ये इनके अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है जो इनको चुकाना पड़ रहा है। ये जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन आपकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो उनके हाथ नहीं लग रही है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, और यही इनकी सबसे पहली गलती और कमज़ोरी नज़र आ रही है। क्योंकि इन्होंने जितना समय आपको परेशान करने में या इधर उधर आपको बदनाम करने में लगाया, काश इसका आधा भी अगर हार्डवर्क इन्होंने अपने ऊपर किया होता तो ना आज ये दिन इनको देखना पड़ता, ना आपके लिए इतनी सारी मुसीबतें आती। तो यहाँ जो भी आग जिसने भी लगाई है, ये चिंगारी अब इतना बड़ा रूप ले चुकी है आग का, कि जिसके दायरे में अब लगाने वाला भी, यानी इस आग को जिसने शुरुआत की थी, जिसने इस आग की, उसके घर तक भी ये आग पहुंच चुकी है, उसके जीवन में भी ये आग पहुंच चुकी है। और उस जो ये सोच के बैठे थे कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम तो दूर दूर से ही, बाहर से ही इनके जीवन में आग लगा के निकल जाएंगे, ये गलतफहमी अब इनकी दूर होते हुए दिख रही है। क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है दोस्तों कि ये सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब बात करते हैं जजमेंट की दोस्तों। तो इसके बाद जजमेंट के कार्ड का आना एक बहुत ही पावरफुल संकेत यहाँ लेकर आया है। ये कार्ड बता रहा है कि जो भी ऊर्जा आपके खिलाफ भेजी गई थी इस पर्सन के द्वारा, जो गलत नैरेटिव बनाया गया या जिस सिचुएशन में आपको नीचे दिखाने की कोशिश हुई है, अब उसी का जो सच है वो सामने आने का समय बन रहा है। और यहाँ आपकी जो प्रोटेक्शन है वो केवल शील्ड की तरह काम ही नहीं कर रही है, बल्कि एक डिवाइन करेक्शन जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जहाँ चीज़ें गलत डायरेक्शन में गई थी आपके लाइफ में, जो चीज़ें अभी तक बिगड़ रही थी, वहाँ धीरे धीरे सुधार और बैलेंस लौटता हुआ दिख रहा है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि उनके एक्शंस का कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा, तो मैं बता दूं कि उनके लिए जो सिचुएशन है वो अचानक बदलते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो भी व्यक्ति है जिसने जानबूझ के ये सारा पंगा, जिसने जानबूझ के ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट की आपके लाइफ में, उन्हें भी कहीं ना कहीं यहाँ रियलाइजेशन का जो टाइम है उनके जीवन में शुरू हो चुका है। क्योंकि इनको अब समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लेकर, बहुत ज़्यादा
सीधा साधा देखकर जो आपको टारगेट किया है, इनकी सारी की सारी कैलकुलेशन अब गलत साबित हो रही है, क्योंकि आपने इनके पर्सपेक्टिव को बदल के रख दिया और जिस चैप्टर को ये अपने हिसाब से ख़त्म समझ रहे थे, वही चैप्टर अब आपके पक्ष में नया फैसला लेकर खुल सकता है। और मैं साफ देख पा रहा हूँ कि अब आप इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं और लेने वाले हैं आगे भी, जिससे कि इनकी हवाइयाँ उड़ने वाली हैं। ये कहीं भी आंख मिलाकर किसी से बात करने लायक अब नहीं बचे हैं, क्योंकि इन्होंने जितना झूठ आपके बारे में इधर उधर फैलाया था, उसकी पोल पट्टी अब खुल चुकी है अच्छी तरीके से। लोगों को भी अब समझ में आने लगा है कि ये इंसान बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि कोई तो इनके पक्ष में एक ऐसा व्यक्ति है जो इनको शुरू से इनका साथ देता आ रहा है, और आपके खिलाफ़ ये जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और वो व्यक्ति भी आज की डेट में कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कह सकते हैं कि आप एक पूरी तरीके से जैसे ये शॉक हो गए हैं कि यार कितनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन इस पर्सन के ऊपर है, यानी आपके ऊपर, कि ये ना कुछ ऐसी तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों के थ्रू आपको कई बार टारगेट करने की कोशिश इन लोगों ने की है। और इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ अब हो रहा है कि यार ये इतनी पावरफुल सोल है कि इन लोगों के द्वारा जो भी इन्होंने उल्टी सीधी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, या आपके ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने भेजी थी, जिस इंटेंशन के लिए भेजी थी, जिस इंटेंशन से भेजी थी, अब जब वो देख रहे हैं कि वो चीज़ वैसे नहीं हो रही है, तो इनको अब इस चीज़ का झटका लग रहा है। इनको खुद विश्वास नहीं हो रहा है अपने ऊपर कि हमारा किया हुआ कैसे फेल हो गया। तो इनको अब ये नहीं पता कि किसी का किया हुआ या कौन कितना किसका कितना रुतबा है, कौन कितना पावरफुल है, ये मैटर नहीं करता। उस यूनिवर्स के आगे सब एक ही बराबर है। तो इस बात का रियलाइजेशन भी इनको कहीं ना कहीं कराया जा रहा है। बात करते हैं हम नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो आज का तीसरा कार्ड है यहाँ पर। और दोस्तों अब ये जो कार्ड है, ये अलग तरह की प्रोटेक्शन को दिखा रहा है इस समय आपके अराउंड। देखिए हर प्रोटेक्शन लड़ाई करके नहीं आती है, कुछ प्रोटेक्शन आपको गलत चीज़ों से इमोशनली डिस्कनेक्ट भी कर देती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको प्रोवोक करे, आपकी शांति बिगाड़ने की कोशिश करे, या चाहते हो कि आप इमोशनली रिएक्ट करें, लेकिन कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि आप धीरे धीरे उस स्टेज पर अब कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं जहां हर बात आपकी ऊर्जा तक पहुंच ही नहीं पा रही। यानी आपने बिल्कुल पूरी तरीके से या तो दूरी बना ली है ऐसे लोगों से, या तो अब आपको पता अच्छी तरीके से चल चुका है कि ये बिल्कुल जैसे एक सड़क पर एक डॉग, एक कुत्ता जैसे भौंकता है, फिर भी लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप जैसे इनको इग्नोर करना आपने शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये लोग वर्थ इट नहीं है आपके समय के लिए, आपके रिएक्शन के लिए। और ख़ास करके इन लोगों ने शुरू से ही यही खेल खेला आपके साथ। हर बार आपको जानबूझ के उकसाने का कोशिश इन लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि ये चाहते थे कि आप कुछ ऐसे शब्द बोलो, कुछ ऐसा रिएक्शन दो जिसको ये लोग चारों ओर फिर बांट सकें बोल बोल के कि देखो ये तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन जब से आपने इनकी जो हरकत है उसको जब से आप समझ गए हैं और आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया है, तब से इनके ऊपर जैसे ये एक बहुत बड़ा स्लैप है जो ये भूल नहीं पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं जब इनकी ऊर्जा देख रहा हूँ, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि इनके लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग जो चीज़ इस समय है वो ये है कि ये आपसे चाहते थे कि आप कुछ तो बोलो, कुछ तो रिएक्ट करो, लेकिन इन्हें साइलेंस जब आपने दिखा, बिल्कुल आप चुप रहे, आपने रिएक्ट नहीं किया, तो ये जो साइलेंस भरा जो रिस्पांस इनको मिला है ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस इनके जीवन में इस समय क्रिएट कर रहा है। क्योंकि लोग अब इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने तो ऐसा बोला, लेकिन अगला तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, अगला इंसान तो कोई आपको रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो इनके जले पर नमक छिड़कने वाले बहुत हैं इनके आसपास, इसीलिए ये और भी डिस्टर्ब हो रखे हैं, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा तो उन लोगों के सवालों से परेशान हैं जो लोग इनको घेर रखे हैं। लेकिन आप अपनी ऊर्जा इस समय जिस तरीके से आपने इन लोगों के ऊपर वेस्ट करना अब बंद कर दिया है, तो ये बहुत सही डिसीजन आपने लिया। क्योंकि सच में ये जिस पर्सन की भी ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है, यह व्यक्ति उस लायक है नहीं कि इसके ऊपर आप अपनी ऊर्जा खर्च करते। देखिए, जिस नेगेटिविटी को आपकी अटेंशन नहीं मिलती, उसकी ताकत अपने आप कम होने लगती है, और ठीक यहाँ पर यही हो रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके प्रोटेक्शन का एक सीक्रेट भी है।
अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की। दोस्तों ये जो कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये साफ इशारा कर रहा है कि इस प्रोटेक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है वो केवल बचाव नहीं है बल्कि ग्रोथ भी है। तो ये एक बहुत अच्छा पहलू इसमें निकल के आ रहा है इस कार्ड में कि यहाँ सिर्फ बात खाली प्रोटेक्शन की ही नहीं हो रही है, ये ऐसी प्रोटेक्शन आपके अराउंड बनी हुई है इस समय जिसमें कि आप अपने फ्यूचर के लिए जो फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, जो एक ग्रोथ की ओर इशारा यहाँ मिल रहा है, ये सिर्फ टेम्परेरी नहीं रहने वाला है, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की ओर इशारा है, एक परमानेंट ग्रोथ की ओर इशारा है जो काफ़ी समय से जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी एनर्जी को नेगेटिविटी में फंसाने के बजाय लाइफ आपको किसी नए अपॉर्चुनिटी, प्रैक्टिकल सक्सेस, मनी, वर्क या स्टेबल बिगनिंग की तरफ कहीं ना कहीं एक तरीके से पुश कर रही है यूनिवर्स आपको उस डायरेक्शन में। तो देखा जाए तो जो लोग ये सपना सोच के बैठे थे कि आप अपना बिजनेस, अपनी जॉब या जो भी आप कर रहे हैं उसको आप नहीं आगे कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने इतनी सारी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, तो ये सपना उनका कहीं ना कहीं सपना ही रह गया है। क्योंकि यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स आपको एक ऐसी डायरेक्शन में इस समय पुश कर रहे हैं जहाँ आप जो भी इस समय कर रहे हैं अपने लाइफ में उसमें वो काम फलित भी होगा, अच्छा खासा उसमें ग्रोथ भी होगा। और अगर आप पार्टनरशिप में भी किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो मैं देख पा रहा हूँ उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट होने वाला है, अच्छा मॉनेटरी गेन आपको होने वाला है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली मतलबी लोग सिर्फ आपके अराउंड है, बल्कि उनका तो एग्जिट हो रहा है आपके जीवन से, ऐसे लोगों का जो सिर्फ मतलब के लिए जुड़े थे। अब वो कनेक्शंस, वो लोग, ऐसे पार्टनरशिप्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जिनके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रहने वाला है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपके एनिमीज़ हैं वो शायद इसी उम्मीद में बैठे हुए थे, वो यही सोच रहे थे कि ये लोग आपका जो ध्यान है वो भटकाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और एक बार अगर आपका फोकस आपके काम से भटक गया, इधर उधर आप बाकी चीज़ों में फंस गए, तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ा टारगेट इन लोगों ने आपकी ग्रोथ को ही किया है, आपके काम को किया है, क्योंकि ये चाहते थे कि आपका जो फोकस है वो आपके काम से भटक जाए, आप फालतू चीज़ों में उलझ जाएं, जो भी ये उल्टी सीधी चीज़ें आपके अराउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आप उन चीज़ों में फंस जाएं। यहाँ तक कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मामला कोई लिटिगेशन में बदल गया हो, कोर्ट कचहरी तक चला गया हो। तो इनका पूरा जो फोकस था वो इसी चीज़ पे था कि इनको इनका काम मत करने दो, इतनी समस्याएं क्रिएट कर दो इनके अराउंड, इतना मतलब लीगल बैटल्स, कोर्ट कचहरी, वकीलों की फीस, ऐसी चीज़ों में आपको फंसा दिया जाए कि आप अपना काम कर ना सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है और ऊपर वाला भी आपका साथ दे रहे हैं, आपको उसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं कि बहुत ईजिली आप ये सब कुछ मैनेज कर पाएँ। जैसे मल्टीटास्किंग जैसी सिचुएशन इस समय आप बहुत आराम से हैंडल कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पर आप संभाल पा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आप अंदर से, आपका मन कितना इस समय फोकस्ड है, कितने पावरफुल आप हैं, ये आपके काम से साबित हो रहा है। देखिए ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो मेहनत से जो बीज आपने बोए थे, अब वो फल प्राप्त करने का समय कहीं ना कहीं जीवन में आ गया है। और अभी जो शुरुआत है वो हो सकता है कि आपको थोड़ी छोटी दिखाई दे, आपको लगे कि कोई इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट तो अभी हो नहीं रहा। तो देखिए धीरे धीरे एक बेटर फ्यूचर की ओर अब आप मूव कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इसमें आगे चलकर बड़ी स्टेबिलिटी बनने की पूरी पोटेंशियल नज़र आ रही है। यानी प्रोटेक्शन आपको सिर्फ खतरे से निकाल ही नहीं रहा बल्कि उस जगह पहुंचा भी रहा है जहां आपकी प्रोग्रेस की जो नकारात्मक जो चीज़ें रोक रही थी आपको, जो नेगेटिविटी थी, उसका सबसे मजबूत जो जवाब है वो अब कहीं ना कहीं आपका काम देने वाला है। यानी जो नेगेटिविटी ये सोच के भेजी गई थी आपकी तरफ कि अब तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो ये एक बहुत बड़ा स्लैप है उन लोगों के फेस पर कि देखो, लाख कोई नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजे, लेकिन आपका विश्वास उस ईश्वर पे एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा को आपके अराउंड जन्म दे रहा है, एक ऐसी ऊर्जा आपके अराउंड बनी हुई है कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके घर परिवार पे ऐसी ही छत्र छाया हमेशा बना के रखें कि इन लोगों की भेजी हुई कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। आप अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हों, खूब सारी खुशियाँ, अबंडेंस, सक्सेस आपको मिले जो आप डिज़र्व भी करते हैं, और ऐसे लोग और उनकी बनाई हुई सिचुएशन बहुत छोटी साबित हो आपके आगे। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह
ये भी यहाँ पर हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है Z, देन वी हैव N, X, उसके बाद यहाँ पर आया है J, देन वी हैव U, L, K एंड M। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।